Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity। और आज हम बात करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड की। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन की शॉर्ट में देखते हैं, डिस्कस हम फिर एमएलई को ही करेंगे। शॉर्ट में देखिए, एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और इवेल्युएटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम सैम्पल स्टैटिस्टिक। मतलब पॉपुलेशन की किसी वैल्यू, कोई पैरामीटर को, पॉपुलेशन का मीन, वेरिएंस, तमाम तरह के पैरामीटर्स होते हैं, उनको एस्टिमेट करना, उनका अंदाज़ा लगाना यूजिंग सैम्पल फंक्शन वैल्यूज आर नोन एज स्टैटिस्टिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टिमेशन। देर आर टू काइंड्स ऑफ एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। एंड पॉइंट एस्टिमेशन मतलब सिंगल वैल्यू पैरामीटर की फाइंड करना, और इंटरवल एस्टिमेशन मतलब इंटरवल में। तो पॉइंट एस्टिमेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, तमाम तरह के। तो उनमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, इसमें देखिए क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या टेक्निक है, क्या स्टोरी है, कैसे हम फाइंड करेंगे एमएलई मेथड में हम एमएलई को किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्टिकुलर केसेस में। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए कि एक्स किस पीडीएफ को फॉलो कर रहा है। वो हमारे पास पीडीएफ या पीएमएफ, बेसिकली हमारे पास जो पीडीएफ जिसको एक्स फॉलो कर रहा है, वो पीडीएफ अपने को पता हो। देखिए एमएलई में इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी डेफिनेशन समझ लें अगर हम, तो MLE मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, द एस्टिमेटर विच मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड, द एस्टिमेटर विच मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड। ऐसा एस्टिमेटर जो मैक्सिमाइज करे लाइक्लीहुड को। अब मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो हम डिफरेंशिएट करके, वो मेथड है ज़ीरो के इक्वल रखने वाला, मैक्सिमाइज करने वाला। और कुछ क्वेश्चंस आपकी जो डेफिनेशन प्रॉपर्टी है उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब लाइक्लीहुड क्या होती है, यहाँ पे हमने कहा ना कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मतलब द एस्टिमेटर विच मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड क्या होता है, तो लाइक्लीहुड होता है जो लाइक्लीहुड कैपिटल L इज डिनोटेड बाई, इज गिवन बाई द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जो पीडीएफ है, उसके प्रोडक्ट को, उसके हम x की फॉर्म में उसकी वैल्यू प्रोडक्ट पीडीएफ लिखें और उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दे चले जाएँ, x1 इंटू x2 इंटू x3। तो जो फंक्शन बन के आएगा, दैट जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इज नोन एज लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है एमएलई फाइंड करने का, ये एमएलई टेक्निक के स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या देखा, पीडीएफ लिख ली। दूसरा स्टेप क्या देखा, लाइक्लीहुड लिख लिया। तीसरा स्टेप क्या देखा आपने लाइक्लीहुड का लॉग लिया। इन जनरल लाइक्लीहुड का लॉग जो पावर्स होती हैं ना, उनको नीचे लाने के लिए करते हैं हम, कई बार नहीं भी करते। ठीक है, अगर पावर्स नहीं है तो। और चौथा हमने क्या देखा, लाइक्लीहुड का जो लॉग लिया उसको डिफरेंशिएट किया उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। याद रखिए थीटा यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे इस चीज़ को। तो हमने लाइक्लीहुड को लॉग का, सबसे पहले हमने पीडीएफ लिखी, लाइक्लीहुड लिया, उसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद उसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख दिया, और जो इक्वेशन बनी उसे सॉल्व किया। उसे सॉल्व करने से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ठीक है, और हम इस चीज़ को शो भी कर सकते हैं, इन जनरल करते नहीं है पर हमें कर देना चाहिए कि जो डबल डिफरेंशिएशन है, ये हमें मैक्सिमा मिनिमा वाला मेथड है, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो जो ये तरीका है आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का। अब यहाँ पे एक काम की बात बताऊँ मैं, ये जो मेथड है ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करने का, ये मेथड कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें फेल हो जाता है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ये मेथड फेल भी हो जाता है। उन कंडीशन की बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिए, उन कंडीशंस की बात बाद में करेंगे, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें एमएलई का ये मेथड फेल हो जाता है। चलिए फ़िलहाल तो फेल वाली बात, फ़िलहाल तो जहाँ पास होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
अच्छा, उससे पहले मैं बात कर लूँ MLE जो फाइंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो जो MLEs फाइंड होते हैं हमें, वो कंसिस्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर MLE एग्जिस्ट कर रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो सबसे एफिशिएंट होगा। और इम्पॉर्टेंट बात, इनवेरिएंट होते हैं। अब देखिए, जो कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, इन सब पे तो हमें फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, अनबाइजनेस, ये सब एक एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी होती है, एक अच्छे एस्टिमेटर की। इस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वीडियो में। आप लोग बताइएगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट मुझे बात करनी है, मेथड के अलावा लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करने के स्टेप मैंने बता दिए, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये इनवेरिएंट होता है। मतलब अगर आपने प्रूव कर दिया कि एक्स बार म्यू का MLE है, तो एक्स बार का कोई फंक्शन 1-to-1 फंक्शन, एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट, वो भी MLE होगा म्यू के उसी फंक्शन का, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स बार भी MLE होगा एफ ऑफ म्यू का। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, और ये MLE में होती है, ये सब में नहीं होती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हम देखेंगे, पॉइशा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमें कमेंट बॉक्स में हमारे एक व्यूअर ने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल ले लिया MLE को समझाने के लिए। अब देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, तो जो स्टेप डिस्कस किए थे, पहले स्टेप आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है हमारे पास, वो क्या होता है। तो वो एक्स के अलावा उसमें लैम्डा पैरामीटर होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये होता है आपका e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है, जिसको हम लाइक्लीहुड कहते हैं। तो मैंने लाइक्लीहुड क्या बताया था, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी फंक्शंस में x की वैल्यू x1, x2, x3, x4 करनी है, और इसका इसी में मल्टीप्लाई करना है। मतलब e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल, इंटू सो ऑन ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xn अपॉन xn फैक्टोरियल। तो ये आपका e की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस होकर बन गया माइनस का n लैम्डा। और लैम्डा की पावर x1, लैम्डा की पावर x2, लैम्डा की पावर x3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो लैम्डा की पावर x1 प्लस x2 प्लस, तो ये बन जाएगा लैम्डा की पावर समेशन xi। अच्छा, इसको क्योंकि हम लिख नहीं सकते तो हम प्रोडक्ट में ही लिखा छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi फैक्टोरियल। ये जो फंक्शन बन के आया ये लाइक्लीहुड फंक्शन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, लॉग लाइक्लीहुड, लॉग लेना है इसका। तो लाइक्लीहुड फंक्शन का हमने लॉग ले लिया। तो लॉग लेंगे हम तो क्या होगा, तो e से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो माइनस का n लैम्डा प्लस समेशन xi लॉग लैम्डा माइनस का लॉग ऑफ, वो ऊपर आ गया ना तो माइनस का हो गया, प्रोडक्ट xi फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डेल लॉग लाइक्लीहुड ओवर डेल लैम्डा। हम डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा का पैरामीटर फाइंड करना है। याद रखिए यहाँ पे मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ MLE किसका, लैम्डा का, इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये बनेगा आपका माइनस का n प्लस समेशन xi अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब हम इसको इक्वल टू कर देंगे 0, और 0 करके ये जो इक्वेशन बनी से सॉल्व करेंगे लैम्डा के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी समेशन xi अपॉन n, जिसको हम क्या बोलते हैं x बार। तो लैम्डा का MLE क्या आ गया, लैम्डा का MLE आ गया यहाँ पे x बार। आई बात समझ में, लैम्डा बराबर समेशन xi, यहाँ से सॉल्व किया समेशन xi अपॉन n, तो लैम्डा का MLE क्या आ गया, x बार आ गया। तो सैम्पल मीन इज एन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा पैरामीटर इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी आज की वीडियो हमारी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पे, ठीक है। आपको किसी और
पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी एमएलई फाइंड करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, अब मैंने यहाँ पे एक बात करी थी कि एमएलई फेल हो जाता है कुछ सिचुएशन में। तो भैया एमएलई जो होता है, ये जो मेथड है, ये मेथड फेल हो जाता है। एमएलई तो फाइंड हो जाती है पर ये मेथड फेल हो जाता है एमएलई फाइंड करने का। किस सिचुएशन में? जब रेंज ऑफ एक्स, यानी कि ये जो एक्स है, इनमें एक्स जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में किसी में 0 से इन्फिनिटी होती है, किसी में -∞ से इन्फिनिटी होती है। तो एक्स की रेंज में अगर पैरामीटर आ रहा होता है, यानी कि व्हेन रेंज ऑफ पैरामीटर रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर, इन दैट केस दिस मेथड फेल्स। तो तब क्या करते हैं, उसके लिए आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा इस सिचुएशन के बारे में जब ये मेथड फेल हो जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और उसके ज़रिए हम देखेंगे एमएलई का सेकंड पार्ट में, ठीक है ना, बाकी चीज़ें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।